तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। Once more! Once more! Once more! अब तक तो आप लोग खेसारी और पवन का मिलन देख चुके होंगे। नहीं, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करेंगे अच्छा किया या बुरा किया, होना चाहिए मिलन कि नहीं होना चाहिए। बल्कि मेरा 6 सवाल है, जिसमें कि 3 सवाल खेसारी लाल यादव के लिए है और 2 सवाल पवन सिंह के लिए, और लास्ट जो आखिरी सवाल है ना, वो आप लोगों के लिए, यानी कि भोजपुरी ऑडियंस के लिए। तो बेहतर होगा भाई आप लोग ना इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोग से पहली बार कह रहे हैं, इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, ताकि एक एक व्यक्ति जान पाए कि हाँ, ये जो सवाल खेसारी लाल यादव से पूछा गया है ये जरूरी था। बल्कि ये सवाल बहुत पहले खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से पूछा जाना चाहिए था। बात तो सही है। तो मेरा पहला सवाल खेसारी लाल यादव से, खेसारी लाल यादव से मेरा पहला ये सवाल है कि खेसारी लाल यादव जी, आप कहते थे कि पवन सिंह कभी बाप नहीं बन सकते, पवन सिंह मरियो जाएंगे तो उसके घर में सोहर नहीं बजेगा, यानी कि हमेशा इस तरह का टिप्पणी आप पवन सिंह के लिए करते रहे हैं। तो आज जब पवन सिंह से आप मिले, यानी कि कल आप जब पवन सिंह से मिले, तो कैसा आपको फील हुआ? जब पवन सिंह से आप मिले तो आपको लगा कि हाँ, पवन सिंह बाप बन सकते हैं? इससे पहले भी हालांकि आप मिले हैं, लेकिन जब से आप ये बयान दिए हैं उसके बाद मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का मिले हैं, आप इस तरह का मिल के फ़ोटो खिंचवाएं, तो शायद अब तक तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए था कि हाँ, पवन सिंह बाप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। और तो और जब पवन सिंह के सामने आप बैठे, ऐसा ऐसा पवन सिंह के बारे में टिप्पणी किए थे, जब पवन सिंह के सामने आए, उसके सामने बैठे, तो कैसा आपको फील हो रहा था? किस तरह का आपको फील हो रहा था कि आप किस तरह का इंसान है जिसको गाली दिए आज फिर उसी को भैया और बाप बोलने आ गए हैं? और दूसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपको पता है खेसारी लाल यादव जी कि हाँ, एक दिन फिर पवन सिंह को ही बाप बोलना है, पवन सिंह को ही भैया बोलना है, तो फिर क्यों पवन सिंह के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हो आप? और खेसारी लाल यादव जी, अगर हो सके ना किसी भी तरह आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज़ किसी भी माध्यम से रिप्लाई देने का कष्ट जरूर कीजिएगा। हम मानते हैं कि हम उस लेवल पे नहीं हैं कि आप रिप्लाई देना उचित समझो, लेकिन हाँ, ये मेरा सवाल नहीं, आप ही का ऑडियंस का सवाल है ये। और खेसारी लाल यादव जी, आपके लिए आखिरी और तीसरा सवाल मेरा ये है कि आप अपने ऑडियंस को क्या समझते हो? चूतिया समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो, या गधा समझते हो? क्योंकि आप जब चाहे, जैसे चाहे वैसे उसको नचा सकते हो, ये आपके अनुसार। अब जब कहो कि पवन सिंह अच्छे इंसान हैं, उसको सब अच्छा कहेंगे। अब जब कहो कि पवन सिंह चूतिया है, पवन सिंह को गरियाओ, पवन सिंह को ट्रोल करो, तो वो फिर आके उसको ट्रोल करेंगे। मतलब आपके अनुसार जब आप कहेंगे तभी आपके फैंस पवन सिंह को अच्छा कहेंगे, पवन सिंह को बुरा कहेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा खेसारी लाल जी। यही नहीं, अभी और। अब आते हैं पवन सिंह पे। पवन सिंह के लिए भी 2 सवाल हैं मेरे मन में। पवन सिंह जी, अगर आप तक वीडियो पहुंची तो प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा किसी न किसी माध्यम से रिप्लाई देने का, यानी कि जवाब देने का। पहला सवाल मेरा ये है कि आप बहुत बड़े स्टार हैं, गाना फ्लॉप हो, फिल्म फ्लॉप हो, हिट हो, ये मैटर नहीं रखता है किसी भी सीनियर कलाकार के लिए। जी हाँ, अगर अमिताभ बच्चन का फिल्म आजकल नहीं चल रहा है, वो एज ए हीरो नहीं काम करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े स्टार नहीं रह गए या वो लेजेंड कलाकार नहीं रह गए। उसी तरह आप बहुत बड़े स्टार हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप बहुत बड़े स्टार हो। जैसे भी इस तरह का टुच्च इंसान से मिलते हो आप, चाहे सोमिया पोखरेल हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, जब भी इनसे मिलते हैं आप तो इतना खुल क्यों जाते हैं? इस तरह सोमिया पोखरेल कही थी आपको कि मैं नहीं जानती, फिर भी आप उसके साथ डायरेक्ट काम करने का वादा करते हैं। और खेसारी लाल यादव, इतना गंदा गंदा टिप्पणी आप पे किया, और जब आप मिलते हैं तो इतना ओपनली, इतना खुल के उनके लिए गाना गाते हैं कि तेरे जैसा भाई कहाँ, तेरे जैसा यार कहाँ। और दूसरा सवाल पवन सिंह जी आपसे ये है मेरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी खेसारी लाल यादव की तरह ये मान बैठे हो कि हाँ, मेरा ऑडियंस भी चूतिया है, मेरा ऑडियंस भी बकलोल है, जैसा मैं अपने ऑडियंस को कहूँगा वो वही करेंगे। जब मैं कहूँगा कि हाँ, खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करो, तब वो सपोर्ट करेंगे। जब मैं कहूँगा कि हाँ, खेसारी लाल यादव का ट्रोल करना है, उसका विरोध करना है, तब वो उसको विरोध करेंगे। और फाइनली लास्ट और छठा सवाल आप लोगों के लिए है। आप लोगों से एक ही सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो सवाल ये है कि आप लोग भी क्या चाहते हैं? इन्हीं दोनों का विवाद में भिड़ के रहना है हमेशा, इन्हीं दोनों का दोगलाई देखना है, इन्हीं दोनों के बारे में ही बात करना है, सिर्फ जाति के नाम पे ही सपोर्ट करना है, या फिर नए कलाकार को मौका देना है? जो नए नए कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अपना झंडा लहरा रहे हैं, उन लोगों का सपोर्ट करना है, उन लोगों को आगे लेके आना है, या हमेशा पवन खेसारी ही करना है? भाई साहब, नीलकमल सिंह एक पे एक हिट गाना दे रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं बात कर रहे, उनके बारे में
कोई नहीं चर्चा कर रहे। और तो और अगर एज ए हीरो की बात करें, एज ए एक्टिंग के भाई ऋषभ के सब जो है इतना ज़बरदस्त एक्टिंग करता है, लेकिन उसके बारे में कोई आज तक उसका ना ही उसका कोई प्रमोशन करते, ना ही उसके बारे में कोई बात करते हैं। लेकिन सबको वही पवन खेसारी और पवन खेसारी ऐसे घुमा के चाटा देते हैं अपने फैंस को। मिला है ना, वही चाटा ही मिला है ना, क्योंकि भाई आप लोग पवन खेसारी के नाम पे लड़ तो जाते हो, कट जाते हो, मर जाते हो, लेकिन वो दोनों आखिर में आके अपना ही दिखा जाते हैं। वो दोनों एक ही रहते हैं, लेकिन आप लोग अपना माई बहन एक दूसरे का कर देते हो। तो भाई आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो कसम से आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो, तभी आप लोग यहाँ तक देखे। अगर यहाँ तक देखे हैं तो भाई इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग से शुरू में भी कहें, अभी भी कह रहे, इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। और हो सके तो भाई इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम बनाते ही रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।